देशमुख साहब, पुलिस अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो टिक पाएगी क्या कुर्सी पर? एक बात ध्यान रखिए देशमुख साहब, ये पुलिस भले वर्दी कानून की दी हुई पहनती हो, पर हुक्म सरकार का मानती है, और सरकार हम हैं। तो हमसे बाहर कैसे हो सकती है पुलिस? शायद आपने वो कहावत नहीं सुनी है देशमुख साहब कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। हम सरकारी पक्ष के हारे हुए कॉर्पोरेटर भी ना उसी औकात के होते हैं। तो हमें अगर इस वजह से कोई हल्के में लेके हम हार गए हैं, तो उन अधिकारी को हम ऐसा सरकारी डंडा पेलते हैं ना कि फिर भले उसकी कुर्सी बच जाए, पर उस हमारे सामने उस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं रहता है, समझे? चलिए, कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो हमें बताइएगा। जय श्री राम। पापा चाय। चाय कुछ खाओगे आप? बना कर लाओ। अरे अभी भी थोड़ी देर पहले तो इतना सब कुछ खिला दिया, अब क्या खाऊंगा? हाँ? अच्छा तू एक बात बता, कल जब मैं तेरे लिए चमचम लाया था वो तूने खाई ना? तो खाई नहीं थी। हाँ खाई, बहुत अच्छी है। वैसे एक बात बताइए, कल तो आप कलेक्ट्रेट पर मोर्चा लेकर गए थे, फिर उस भागदौड़ में आपको मेरी फेवरेट चमचम लाना कैसे याद रहा? मेरी बिन माँ की बेटी है तू, अब तेरी खुशियों का ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? है? और एक बात ध्यान रख बेटा कि मेरे लिए सारी दुनिया एक तरफ और तेरी खुशियां एक तरफ, समझी? मैं देखती हूँ। नमस्ते। चाचा जी हैं। हाँ लक्ष्मण, आओ 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 बेटा, अपने चाचा के लिए भी चाय ले आना। जी पापा। जी देखो। और सुना भाई, घर पर सब ठीक ठाक? जी हाँ, सब ठीक है। अब तक मतलब? अपने सोसाइटी के पास जो नुक्कड़ है ना, वहाँ 2-4 लौंडे लफंगे टाइप आती जाती लड़कियों और जवान औरतों को छेड़ते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। आज उन्हीं से हाथापाई हो गई। तेरी हाथापाई होगी? क्यों? बेटी स्नेहा कॉलेज जा रही थी, हमेशा की तरह वो लड़कों ने उसके कपड़े को लेकर के गंदी गंदी कमेंट करने लगे। एक ने तो हद ही पार कर दी, उसे छूने की कोशिश की। स्नेहा डर के घर में आ गई। उसे बताइए ऐसा ऐसा हुआ उसके साथ। मैं जब गया और जवाब मांगा उन लड़कों से, तो कहते हैं कि हमारा दोस्त नहीं है, दोस्त आपकी लड़की का है। तो इस तरह के फैशन करके जाती है तो हमसे रहा नहीं जाता, उससे रहा नहीं गया, लगा 2-4 लपट। आ जाऊं आपके पास। लोग इधर देखो, इसे अच्छी तरह से देखो, ऊपर से नीचे तक देखो। ये भी आजकल की ही लड़की है ना? क्या इन कपड़ों में ये सुंदर नहीं लगती? मैंने भी पर्सनली तुम्हें कई बार टोका था, कई बार समझाया था कि अपनी बेटी को सलीकेदार कपड़े पहनाओ, लेकिन तब तुम पर और तुम्हारी पत्नी पर विमेन लिबरेशन का भूत सवार था। तो एक न एक दिन तो ये होना ही था, तो झेलो अब इसे। मैं इसका बाप असरदार भी है और खुतबेदार भी, फिर भी ये लड़की पूरे कपड़े पहनकर रहती है ना? ये तो नहीं फैशन के नाम पर नंगी पुंगी यहां घूमती, टांगे दिखाती हुई। हम रोज 50 लोगों से मिलते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका हमें ज्ञान है, इसके हम तुम्हें टोका करते थे।
नालायक लड़कों का तो मैं बंदोबस्त करवा ही दूंगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि कहां कहां रोकोगे और किसको किसको रोकोगे। जंगली कुत्ते को अगर मांस दिखाओगे तो झपटेगा ही। सॉरी पापा, पर गलती क्या सिर्फ लड़की की थी? वो लड़के क्या मासूम है? तुम मेरी बात को ठीक से समझी नहीं बेटा। मैंने कहा कि मैं उन लड़कों का तो बंदोबस्त करवा दूंगा, लेकिन ऐसों को तुम कब कब रोकोगे, कहां कहां रोकोगे? जंगली कुत्ते को अगर मांस दिखाओगे तो झपटेगा ही बेटा। इसीलिए कहते हैं कि अगर शिकार करने की काबिलियत भी हो ना, तब भी इसका भ्रम नहीं पालना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर 10 जंगली कुत्ते इकट्ठे हो जाए ना, तो शिकारी शेर का भी शिकार कर लेते। हेलो। हेलो सर, मैं आज का सच लोकल न्यूज चैनल से बोल रही हूँ। एक इंटरव्यू लेना था। अरे मैडम, उन मवाली लड़कों को सजा दिलवाना तो मेरा एक सामाजिक कर्तव्य था जो मैंने पूरा कर दिया। और छोटी सी बात के लिए क्या इंटरव्यू देना? हा? नहीं सर, आपका नहीं, आपकी बेटी का लेना था। मेरी बेटी का इंटरव्यू? हाँ, उन्होंने इंटर स्टेट डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो जीत गई, इसलिए। पार्टिसिपेट किया था, वो जीत गई? आदमी ने मुझे तो बताया नहीं। हाँ हाँ, नहीं, आप शाम को आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरव्यू ले लेना। ओके ओके सर। जय श्री राम। माधवी, माधवी। जी पापा। हाँ अरे बेटा, तूने कोई? मैं देखती हूँ। हाँ। कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू। अरे भाई लक्ष्मण, तुम क्यों इसको कांग्रेचुलेशन दे रहे हो? अरे इसने इंटर स्टेट डिबेट कंपटीशन जीता है। अरे तुम्हें भी पता चल गया? हाँ, अपना जो लोकल चैनल है ना, हाँ। आज का सच, उस पे ये खबर प्रसारित हो रही थी। अच्छा। और वो देख करके मैं सोचा चलो मुबारकबाद दे देते हैं। मुझे भी वहीं से पता चला, उन लोगों का फोन आया था। और बेटा, तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए वो शाम को आ रहे हैं। मेरा इंटरव्यू? हाँ, चलो इधर आ, इधर आ जाओ। तुमने बताया नहीं था तुमने डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लिया? लक्ष्मण अच्छा, क्या विषय क्या था? फैशन, कल और आज पर समाज का नजरिया। विषय अच्छा था। हाँ लक्ष्मण, विषय अच्छा था ना। और मेरी बेटी, इसे तो पता ही है कि हमारा पुराना जो फैशन था वो कितना शालीन और श्रेष्ठ था, इसलिए इस विषय पर तो इसका जीतना लाजमी था ही। और भाई साहब, इसने आज के फैशन के फेवर में डिबेट जीता है। क्या? न्यूज में इसके डिबेट को बताया जा रहा था, जिसमें इसने फैशन को सही और आदमी की नजर को गंदा बताया। माधवी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुमने आज के फैशन के फेवर में डिबेट की थी? खामोश क्यों, जवाब दो। हाँ पापा। तुम्हारा दिमाग खराब है, अकल नहीं है तुमको? तुम्हारा बाप, जिसका सारा का सारा पॉलिटिकल कैरियर ही प्राचीन संस्कार और संस्कृति के नाम पर टिका हुआ है, उसकी बेटी आज के फैशन को कैसे फेवर कर सकती है? पापा, क्या मेरे अपने विचार नहीं हो सकते? तुम्हारे अपने विचार? तुम्हारे अपने विचार तुम्हारे अपने बाप के खिलाफ होंगे? नहीं पापा, बाप के खिलाफ नहीं, पर मर्द जाति और उसके सोच के खिलाफ तो हो ही सकते हैं ना। बड़ी बड़ी बातें कर रही है। दुनिया देखी कितने तूने? सॉरी पापा, पर मैंने जिस टॉपिक पर डिबेट की
उसके लिए मेरी उम्र काफी है। अब तो मुझसे बहस करेगी? मुझसे बहस करेगी तू? अब तक तो कभी मैंने ये बात सोची नहीं थी, पर चलिए आज कर ही लेते हैं। क्या? हाँ, उस दिन भी जब इनकी बेटी को उन गुंडों ने छेड़ा, मोलेस्ट किया, तभी भी आपको गलती इनकी बेटी के कपड़ों की नजर आई, पर उन गुंडों के नियत की नहीं। अब आप ही बताइए, उन गुंडों की सोच में और आपकी सोच में क्या फर्क है? माधवी! बेटा माधवी, अपने पापा से ऐसी बातें नहीं करते। आप मुझे मत बताइए मुझे अपने पापा से कैसे बात करनी है, मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं इनकी लाडली बेटी हूँ और मेरे लिए ये वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। पर जहाँ तक आम औरतों को लेकर इनके ख्याल है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। संस्कार और संस्कृति के नाम पर जो भी ये सोच रखते हैं, मैं उसका विरोध करती हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि औरत को दबाना और कुचलना ये हमारे संस्कार हैं, तो मैं ऐसे संस्कारों का विरोध करती हूँ। जो ये कहता है कि औरत को मर्दों की गुलामी करनी ही चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, तो मैं आज इस संस्कृति से बगावत करती हूँ। एक सोच दो इंसानों के बीच ऐसा फर्क करे कि एक को जीने के लिए दूसरे का मोहताज बना दे, क्या वो सोच सही हो सकती है? नहीं तो क्या नंगापन सही है? गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं मानती हूँ कि आज नंगेपन को फैशन का नाम दे दिया गया है, पर थकान के नाम पर या मर्द होने के नाम पर मर्द का शराब पीना भी तो जायज करार दिया गया है। क्या वो सही है? क्या शराबी को शराब पीने के बाद ही औरत का नंगापन दिखाई नहीं देता है? क्या शराब पीने के बाद ही शराबी अपनी इंसानियत से गिर नहीं जाता है? क्या शराब पीने के बाद ही शराबी अपने रिश्तों की मान मर्यादा भूल नहीं जाता है? आवाज वहां क्यों नहीं उठाई जाती है? औरत अगर मजबूरी में अपने किसी अच्छे दोस्त से, मुंह बोले भाई से, भाई जैसे पड़ोसी से या अपने रिश्तेदार से, और जहां वो काम करती है वहां अपने बॉस से अगर मदद मांगती है, तो वो मर्द उस मदद के बदले उस औरत से उसके जिस्म का फेवर क्यों मांगने लगते हैं? तब तो उसने फैशन वाले छोटे छोटे कपड़े भी नहीं पहने होते हैं। मैं मानती हूँ कि सारे मर्द गलत नहीं होते, वैसे ही आप भी ये मानिए कि फैशन करने वाली हर औरत गलत नहीं होती है। एक बात जान लीजिए, और आपकी बेटी कह रही है इसलिए मान भी लीजिए कि औरत पर होने वाले अत्याचार की वजह सिर्फ उसका नंगापन नहीं होता, उसकी असली वजह होती है मर्द की गंदी मानसिकता। समाज ने मर्द को दिया गया संरक्षण और औरत को दिया गया बदनामी का डर होता है। औरत अगर अपने पर हुआ अत्याचार अपने किसी दोस्त से या घर की बड़ी महिला से बताती है, तो वो उसे तुरंत खामोश कर देती है, क्योंकि समाज तो सारा दोष उस औरत को ही देगा और बदनाम लड़की किसी के घर की लक्ष्मी नहीं बन पाएगी। बकवास है सब, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बकवास नहीं है, आप भी दिए पापा। मैंने ये अत्याचार झेला है,
भुगत चुकी हूँ मैं ये। भुगता है। भाई साहब, एक जरूरी काम याद आ गया, मैं निकल रहा हूँ। चाचा जी रुकिए। अरे रुकिए चाचा जी, आप कहाँ चल दिए? जब आपकी बेटी को लफंगों ने छेड़ा तो आप मदद मांगने मेरे पापा के पास चले आए, और अब जब उनके बेटी की बात आई तो आप उन्हें अकेला छोड़ के भाग रहे हैं। बहुत जरूरी काम है। नहीं, रुकिए। मैं तब 10 या 11 साल की ही थी। मैंने माँ को भी बताया था, पर उसी बदनामी के डर की वजह से माँ ने मुझे खामोश कर दिया, और उसी खामोशी के कारण जो अत्याचार मुझ पर एक बार हुआ वो आगे भी और कई बार हुआ। कौन था वो हरामजादा? यही जो अभी भाग कर गया, आपका भाई और मेरा चाचा। नहीं, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा था पापा, औरतों पर होने वाले अत्याचार की वजह सिर्फ उनके छोटे कपड़े नहीं होते, वो होती है मर्दों की गंदी मानसिकता। आंकड़े उठा के देख लो, सड़क पर लूटी जाने वाली औरतों से ज्यादा घर के 4 दीवारों में कैद पूरे कपड़े पहनने वाली औरतों पे ज्यादा बलात्कार होते हैं, और वो मजबूरी के कारण या उसी बदनामी के डर की वजह से खामोश रह जाती है। अगर आप अपनी माँ, बहन, बच्ची की सुरक्षा चाहते हो, उन्हें इस अत्याचार से बचाना चाहते हो, तो जितनी ताकत लगाकर एक औरत पर इल्जाम लगाते हो ना, उसकी आधी ताकत लगाकर अपने बेटे को ये संस्कार दो कि अगर अपनी माँ, बहन, बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हो तो दूसरे की माँ, बहन, बेटियों की रक्षा करो, उन्हें इज्जत दो, सम्मान दो।